अंग्रेज़ी सीखना अब हुआ बहुत ही आसान। तो आए सीखें मिस अनीला से एक नए एतमाद और नए जज्बे के साथ। अल्फाज के माना हो या अल्फाज से जुमले बनाना, लिटरेचर हो या ग्रामर, अंग्रेज़ी लिखना हो या चाहे अंग्रेज़ी बोलना, ये सब सीखने के लिए एकेडमी अल किताब से मुंसलिक रहें और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप तक फ़ौरन पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीला अफजाल एकेडमी अल किताब की जानिब से इंग्लिश ग्रामर कोर्स के साथ हाजिर हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं वो रूल्स जिन पर अमल करते हुए हम आसानी से अपने नाउन को, सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। हमें बहुत सारे नाउन्स के सिंगुलर्स और प्लूरल्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट 10 रूल्स हैं जिन पर अमल करके हम अपने सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। सिंगुलर हमें पता है डिनोट 1 एंड प्लूरल डिनोट्स मोर देन 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। पहला रूल जो हमें बचपन में सबसे पहले सिखाया जाता है, जस्ट ऐड एस। अपने नाउन के आखिर में एस ऐड कर दीजिए तो प्लूरल बन जाता है। लाइक कैट से कैट्स, चेयर से चेयर्स, रॉक से रॉक्स। ये तो सिंपल पहला रूल है। रूल नंबर 2, ये भी हमें बताया जाता है कि ES ऐड करने से भी प्लूरल बन जाता है। तो ES कहाँ ऐड करना है? तो नाउन्स एंडिंग इन SH, CH, S और X will just add ES to make them plurals। अगर हमारे नाउन SH, CH, S या फिर X पर एंड कर रहे हैं तो हम उनका प्लूरल बनाने के लिए उनके आखिर में ES का इजाफा करेंगे। रूल नंबर 3, हमें यह भी बताया जाता है कि अगर हमारे नाउन के एंड में Y आ जाए तो हम उसके Y को ड्रॉप कर देंगे और उसकी जगह पर IES लगा देंगे। तो जनाब, कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि हमारा नाउन Y पे एंड तो कर रहा है लेकिन Y मौजूद है और उसके साथ S लगा हुआ है। तो जनाब, पहले हम रूल नंबर 3 देखेंगे जहां हम Y को ड्रॉप करते हैं। उसमें यह है कि अगर हमारा नाउन Y पर एंड कर रहा है और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो हम Y को ड्रॉप कर देंगे और उसकी जगह पर हम IES लगा देंगे तो हमारा प्लूरल बन जाएगा। जैसे स्टोरी, STORY, Y पे एंड कर रहा है, Y से पहले है R जो कि है कॉन्सोनेंट, तो हम Y को गिरा देंगे, ड्रॉप कर देंगे और उसकी जगह पर IES लगा देंगे, STORIES, स्टोरीज। लेडी, LADY, लेडी, Y पर एंड कर रहा है, Y से पहले D है जो कि है कॉन्सोनेंट, तो Y ड्रॉप हो जाएगा और उसकी जगह पर हम लगाएंगे IES और LADIES, लेडीज। और आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, अगर हमारा नाउन Y पर एंड कर रहा है और Y से पहले है हमारा कोई वाउल तो हम लगाएंगे सिंपली S। कुछ भी ड्रॉप नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ S लग जाएगा। लाइक डे, DAY, डे। Y पर एंड कर रहा है, Y से पहले है A जो कि है वाउल, तो हम सिंपली S ऐड करेंगे, DAYS, डेज। बॉय, BOY, बॉय,
वाई पे एंड कर रहा है, वाई से पहले ओ जो कि है वाउल, सिंपली ऐड एस, BOYS, बॉयज। ओके जी, क्लियर हो गया। रूल नंबर 5 है जी हमारे पास कि अगर हमारा नाउन ओ पर एंड कर रहा है और ओ से पहले है वाउल तो लगाएंगे सिर्फ एस, लाइक स्टूडियो, STUDIO, स्टूडियो। ओ पे एंड कर रहा है, ओ से पहले आई है जो कि वाउल है, तो हम सिंपली एस ऐड करेंगे, STUDIOS, स्टूडियोज। रेडियो, RADIO, रेडियो, और ओ पर एंड कर रहा है, उससे पहले आई है जो कि वाउल है, तो सिंपली एस ऐड करेंगे, RADIOS, रेडियोज। अगले रूल पे बात करते हैं जी। रूल नंबर 6 है, अगर हमारा नाउन ओ पर एंड कर रहा है और ओ से पहले है कॉन्सोनेंट तो ऐड करेंगे ES। जी हाँ, लाइक वोल्केनो, VOLCANO, वोल्केनो। ओ पे एंड कर रहा है, उससे पहले है N तो हम लगाएंगे इसमें ES और लिखेंगे VOLCANOES, वोल्केनोज। हीरो, HERO, हीरो, और ओ पे एंड कर रहा है, ओ से पहले R जो कि है कॉन्सोनेंट और करेंगे HEROES, हीरोज। ओके जी, रूल नंबर 7 है, अगर हमारा नाउन F या FE पर एंड करे, F या FE पर एंड करे तो हम F या FE को हटा देंगे और उसकी जगह पर VES लगा देंगे, KNIFE, नाइफ, और ये FE पर एंड कर रहा है, हम FE को हटा देंगे और लगाएंगे VES, KNIVES, नाइव्स। वाइफ, WIFE, वाइफ। FE पर एंड कर रहा है, WIVES, वाइफ, वाइफ्स। लोफ, LOAF, F पर एंड कर रहा है, F को हटा देंगे, LOAVES, लोव्स। क्लियर जी। फिर है जनाब रूल नंबर 8। अभी तक मेरी नज़र से 2 ऐसे वर्ड्स गुजरे हैं जिनका प्लूरल जो है वो कभी एस लगाकर नहीं बना, कुछ उनमें कुछ और इजाफा करना पड़ता है। जैसे चाइल्ड है तो उसके एंड में एस नहीं लगता, ES नहीं लगता, IES नहीं लगता, VES नहीं लगता, बल्कि REN लगता है, चाइल्ड से चिल्ड्रन। और इसी तरह ऑक्स जो है उसको हम ऑक्सिस नहीं कहते, उसको हम ऑक्सन कहते हैं, OXEN, यानी REN या फिर EN का इजाफा करके भी प्लूरल्स बनाए जा सकते हैं। रूल नंबर 9 है जी कि समटाइम्स वी चेंज द इनसाइड वाउल ऑफ अ नाउन टू चेंज इट इनटू अ प्लूरल। कभी कभी नाउन के सेंटर में जो वाउल होता है उसको किसी दूसरे वाउल के साथ चेंज कर देने से भी प्लूरल बन जाते हैं। हमें कोई SES, IES, VES नहीं लगाना पड़ता, EN नहीं लगाना पड़ता, REN नहीं लगाना पड़ता। सिंपली नाउन के सेंटर में जो वाउल होता है उसको किसी दूसरे वाउल के साथ चेंज कर देते हैं। जैसे MAN, मैन, इसको हम इसका वाउल है सेंटर में तो हम चेंज कर देंगे E के साथ, MEN, मैन। गूज, GOOSE, गूज, O इसके सेंटर में वाउल है, इसको हम चेंज कर देंगे E के साथ, GEESE, गीज। क्लियर।
अब हम आते हैं जी रूल नंबर 10 की तरफ। तो समटाइम्स क्या होता है कि सिंगुलर एंड प्लूरल रिमेन द सेम। सिंगुलर और प्लूरल में कोई फ़र्क नहीं होता, वो सिंगुलर भी वैसे ही बोले जाते हैं और प्लूरल भी वैसे ही बोले जाते हैं। लाइक शीप, सिंगुलर में भी शीप है, प्लूरल में भी शीप है। लाइक डियर, सिंगुलर में भी डियर है और प्लूरल में भी डियर है। मिल्क, सिंगुलर में भी मिल्क है, प्लूरल में भी मिल्क है। फूड, मनी, सीजर्स, ट्राउज़र्स, पैंट्स, टोंग्स, ये सारे वर्ड्स सिंगुलर में भी ऐसे ही बोले जाते हैं और प्लूरल में भी ऐसे ही बोले और लिखे जाते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली क्लास में अगले लेसन के साथ मिलते हैं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।